पशुओं के लिए ये योजना है और इसमें आपको क्या लाभ पशुओं के नस्ल सुधार को लेकर के और आप व्यवसाय शुरू कर सके इसके लिए ये योजना है। इस योजना में क्या है जानकारी की बात इसमें है वो है सब्सिडी। कैसे फॉर्म भरा जाता है और कहाँ फॉर्म भरा जाता है इसको भी आप समझें। साथियों नमस्कार, पांच बातें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों एक जरूरी योजना मुझे सामने आई तो मुझे लगा कि ये योजना आपके सामने साथ में शेयर की जाए और अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके। इसके बारे में लास्ट में हम कुछ जरूरी चीजें हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए आप स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें ताकि योजना के बारे में आप जानकार हो सके और सभी जरूरतमंदों तक ये सूचना पहुंच सके। ये है राष्ट्रीय पशुधन मिशन। आपको पता है कि वेस्टर्न राजस्थान में और पूरे राजस्थान में, यहाँ तक कि पूरे भारत में पशुपालन हमारा मुख्य व्यवसाय है। और अगर पशुपालकों के लिए सरकार की तरफ से कोई योजना है तो उसका हमें पता होना चाहिए। तो आज ऐसी योजना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें सरकार का उद्देश्य ये है कि पहला चीज तो है कि इससे रोजगार आ सके, लोगों को रोजगार का सृजन हो सके, पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि हो सके, उस तरह से सोच करके ये बनाया है। और फिर ऊन और ये सब कुछ है उसमें भी वृद्धि हो सके। कौन से पशु के लिए सरकार इसमें योजना का पैसा देती है? हमारे लिए अगर बातचीत करें तो अब चार याद रखें। पहला भेड़, बकरी, मुर्गी पालन और सूअर पालन। ये चार चीजें हैं वो है, लेकिन वेस्टर्न राजस्थान में और भेड़ बकरी पालन पे ज्यादा इसमें लेते हैं। तो ये अगर आप करते हैं तो सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइन है वो मैं थोड़ा सा समझा दूं। इसके लिए चार चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला तो है कि जो उद्यमी काम करने वाला है वो ट्रेंड हो, उसको पता हो कि जैसे बकरी चराने का या भेड़ का रखने का है तो टेक्निकली क्या है। हम सब जानते हैं कि हम पशुओं के बारे में जानते रहते हैं, लेकिन टेक्निकली पता नहीं है बीमारियों के बारे में, बीमा के बारे में, दूसरी सारी चीजें। तो प्रशिक्षित हो, अगर नहीं है तो ट्रेंड आदमी वो उस इसके लिए रखेगा अपने इस उद्यम को चालू करने के लिए। दूसरा है वो बैंक से इसका ऋण मिलेगा, उसके लिए कुछ आपको गारंटी है वो देनी पड़ेगी। और केवाईसी के लिए जितने डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट इसमें चाहिएंगे। और उसके बाद में है वो जमीन आपकी खुद की या लीज की होनी चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट। खुद की अगर जमीन है जहां आप ये धंधा करना चाहते हैं तो ये सकते हैं। अब इसके लिए पैसे कितने मिलने वाले हैं और कहाँ से? तो ये इसके लिए है वो, अगर आप मुर्गी पालन का करते हैं तो 25 लाख रुपए और बकरी पालन का करते हैं तो 50 लाख रुपए। इस इस योजना के तहत जैसा आप मैंने बताया कि चार प्रकार के पशुओं के बारे में आप काम कर सकते हैं। अगर आप मुर्गी पालन करते हैं तो उसमें 25 लाख रुपए और भेड़ या बकरी के लिए 50 लाख रुपए। उसके अलावा सुअर नस्ल और चारे का अलग काम करते हैं। पशुओं के चारे का भी इसमें योजना में है कि अगर आप चारा भंडारण करके बेचते हैं चारे को तो उसके लिए भी 50 लाख का पशु आहार या चारा जो भी आप कहते हैं, तो इसके लिए भी 50 लाख रुपए। अब इसमें सबसे बड़ी चीज जो है वो समझने वाली है कि 50% सब्सिडी है। अब आप अगर जो मान लो 50 लाख के पशु ला करके कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसमें 25 लाख सरकार माफ करती है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो आप तुरंत देर किए बिना इस योजना के बारे में पता करें और जिसको डिटेल में और जानकारी चाहिए वो हमसे व्यक्तिगत संपर्क भी कर सकते हैं, सूचना केंद्र पे आकर के हमारे जानकारी भी ले सकते हैं। मैं इसके बारे में है वो कुछ चीजें लिंक में भी डालूंगा ताकि आपको खबर हो सके। तो ये सभी जगह पे सरकार की तरफ से चल रही है योजना और आप आकर के है वो इस योजना से जुड़े। अब ये इसका लोन कौन देता है, कहाँ होता है? तो राज्य की जो भी एजेंसियां हैं, बैंकिंग एजेंसी, वो सारी इसके लिए लोनिंग करती है। आप तो जाकर के उनसे बताएं कि साहब हमें राष्ट्रीय पशुधन मिशन के लिए है वो लोन लेना है, तो आपको है वो बैंक में इसके बारे में जानकारी मिलेगी। धन्यवाद, आपके लिए जरूर ये काम आएगा।
बहुत-बहुत धन्यवाद।